जी ओके जी। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आपने पहले सर उमैर के साथ लेक्चर लिया है इस हवाले से। सर वॉइस जी सर इस सब्जेक्ट पे तो नहीं लिया सर, वैसे सर मैथ सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में लिया क्लासेस। अच्छा ठीक है। ओके जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है हमारा टॉपिक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि ये दो टर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर एक पीस ऑफ कोड होता है, यानी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप देते हैं कंप्यूटर को अपना डिजायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। यानी आप ये चाहते हैं कि जो ऑपरेशन है आप अपना डिजायर्ड वो परफॉर्म करें। ये सॉफ्टवेयर का वर्क होता है, इसलिए हम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं जी। ओके, आपको आवाज आ रही है सबको मेरी? जी सर आ रही। वॉइस आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। ओके जी। ये बेसिकली जो है इसमें हमने कुछ बड़ी सिंपल सी बातें हैं कि सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ यूज होते हैं होती है। सॉफ्टवेयर एक पीस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो आप कंप्यूटर को देते हैं ताकि आप अपने डिजायर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकें। और इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात रही, वो सेट ऑफ टूल्स को यूज करते हुए कोई ऐसी चीज बिल्डअप करना जिससे जो है आप यूज कर सके, एक कोई स्ट्रक्चर बिल्डअप करना, कोई हार्डवेयर बिल्डअप करना जिसको आप यूज कर सकें, वो आपका इंजीनियरिंग की साइड पे आ जाता है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है, एक प्रोसीजरल डेवलपमेंट है किसी सॉफ्टवेयर की, जो आप अकेले नहीं करते। एक बात याद रखिएगा, आप एक तरफ जैसे एसीपी पढ़ लें, एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वहाँ इंडिविजुअली वर्क किया जा सकता है। यानी आपको अकेले बंदे को जावा आती है, वो जावा को यूज कर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर यूज करता है और उस बेस पे वो जो है जनाब अपना वर्क करता है। ठीक है, एसीपी में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप जो वर्क करते हैं वो होता है टीम वर्क के साथ। यानी आपके पास एक पूरी सेट ऑफ टीम होती है जिसका हर बंदे का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, उसको ये अपने रोल का पता होता है। यहाँ पे बात करें ये यूज कहाँ कहाँ होती है, हर जगह। हर जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज है। यानी ये एक फील्ड है, ये एक सब्जेक्ट है ही नहीं, ये फील्ड है। मेडिकल, मिलिट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, जहां आप जाएंगे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का यूज मिलेगा। ठीक है, और इसमें हमें चाहिए कि होता है सॉफ्टवेयर आपके सामने स्लाइड्स में है। बड़ा ही प्राइमरी इसमें पर्पस ये होता है कि हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं, इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन को। यानी हम चाहते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा है। हम चाहते हैं हमारा जो भी वर्क है वो एक वेल मैनर्ड वे में हो, ताकि हमें उसे करते हुए कोई मसला ना हो, हमें कस्टमर के साथ डील करते हुए कोई मसला ना हो। और सॉफ्टवेयर बड़े ही सिंपल से भी होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। सिंपल से बात करें तो आपके सामने जनाब यानी एक कंपैरिजन देखने के, एक जगह एंड्रॉयड यूज होता है और एक जगह एप्पल वाले आईओएस को यूज करते हैं। या इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर बड़ी तरह के होते हैं, बिलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, अकाउंट सॉफ्टवेयर होते हैं, या अटेंडेंस सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइक जैसे आपका अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है, एलएमएस है, जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से है, बेसिकली वो भी इसी पर्पज से बिल्डअप है। उसमें फिर आगे डिफाइंड वर्क है, फोर्थ सेमेस्टर अलग है, थर्ड अलग है, सेकंड अलग है, इनके सब्जेक्ट्स अलग हैं, इनके टीचर्स अलग हैं, इनका टाइमिंग अलग है, और इन सारी चीज़ों के अंदर वो सॉफ्टवेयर बेसिकली उसको ऑर्गेनाइज करता है। हमें इस कोर्स की ज़रूरत क्या है? आप कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर साइंसेस के बंदे को अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स ना पढ़ाया जाए तो वो बिल्कुल ऐसे है कि मैदान में जैसे एक बंदा लड़ने के लिए जंग में उतर गया और उसके पास कोई भी वेपन नहीं है, कोई हथियार नहीं है जिससे वो लड़ सके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको मैनर सिखाती है वो टीम वर्क का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको मैनर सिखाती है ऑर्गेनाइज्ड वर्क का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको मैनर सिखाती है कैसे आप टास्क परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं अपनी इंडिविजुअली। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको मैनर सिखाती है ऑर्गेनाइजेशन से डील करने का, कस्टमर रिलेशन का। इसके अलावा बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको सिखाती है, वो आपको वैसे नहीं सीखी जा सकती। ये बात आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हाँ, टॉपिक्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले इसका स्कोप यही है, डेफिनेशन यही है, मोटिवेशन यही है कि आपने क्वालिटी यानी क्वालिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना है। क्या बेस बनाना है? क्वालिटी फोकस्ड सॉफ्टवेयर बनाना है, क्योंकि देखिए इसके 4 स्टेप्स होते हैं नीचे की तरफ से है। क्वालिटी फोकस्ड होता है, फिर प्रोसेस होता है, उसके बाद मेथड होता है, और लास्ट में टूल्स होती हैं। यानी आप कौन से टूल्स यूज करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू अप्रोच करते हैं, कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करते हैं, ये सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, यानी क्वालिटी फोकस के एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी क्वालिटी पे वो कंपैरिजन कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। यानी आपने क्वालिटी खाली ये नहीं होती कि आप किसी चीज को टेस्ट करके बताएं इट्स वेरी गुड, या पहन के बताएं इट्स वेरी गुड, नहीं। क्वालिटी ये होती है कि वो सॉफ्टवेयर जब भी जहां भी जिस भी जगह पे टास्क परफॉर्म कर रहा है वो एज इट इज एवरीवेयर वही करता है। यानी उसकी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आउटपुट डिफरेंट नहीं होती डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। ये उसकी क्वालिटी होती है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात करें तो इसकी डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी लाइफ साइकिल, ये सब सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स होती हैं। अब मैं आपको जरा टेक्निकल बात की तरफ लेके चलता हूँ। हमारी इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका सॉल्यूशंस डिस्कवर्ड हो चुका है, और कुछ ऐसी जिसका सॉल्यूशन डिस्कवर्ड नहीं होता, तो उसके लिए हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं डिफरेंट मॉडल्स की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग मॉडल्स को डिस्कस करने वाले हैं। उन मॉडल्स की अच्छी बात हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, इसमें आप पढ़ेंगे जिसमें 4 P's होती हैं। 4 P's का मतलब पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट। पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट। पीपल जिनके साथ आप काम करेंगे, प्रोडक्ट जो आप मार्केट में बेचेंगे, प्रोसेस जो तरीका आप इख्तियार करेंगे, प्रोजेक्ट जो आपको स्टेक होल्डर से। ठीक है, इन 4 P's के ऊपर आपका काम होता है बेसिकली। ये हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकली भी कुछ काम करेंगे, वो मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स ऐसे ही दूंगा और कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको करके दिखाऊंगा भी। जो एसीपी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जावा प्रोग्रामिंग का। उसके अंदर हमने जावा के इंटरफेस के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें इसमें प्रोजेक्ट स्केजुलिंग बहुत अच्छी होती है, उसके लिए हम गैंट चार्ट भी बनाते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड, बहुत सारी वीकली वीकली मीटिंग्स, फोर्टनाइट मीटिंग्स, बहुत कुछ करते हैं। तो ये इसके अंदर हम पढ़ने वाले ही हैं ऑलरेडी। हाँ, इसमें सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी काम आता है। जाहिर सी बात है, देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हर लेवल का वर्क हमें करना पड़ता है। हम इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं और फाइनल लेवल्स की तरफ ऊपर जाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं। मॉडल्स जो आप पढ़ेंगे डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, हम उसको लाइव एग्जांपल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि एक लाइव एग्जांपल, ये प्रॉब्लम है हमारे पास, उसके ऊपर हम कौन सा सॉफ्टवेयर मॉडल लगाएंगे तो वो बेहतर तरह से वर्क करेगा। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी जी सर, आ रही है। उस्मान, समीर, जवेरिया, सबाहत, सबको जी आवाज आ सर, रही आ है? रही है। जी सर, आ जी रही सर, है। जी सर। हमारा आ बेसिक रही। पर्पस जो है इस कोर्स को पढ़ने का वो ये है कि हम टेक्निकली जहाँ पे प्रैक्टिकल काम सीखते हैं उसी के साथ हमने प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, पढ़ने में और करने में बहुत फर्क है। आप में से कुछ बच्चे मुझे पता मार्केटिंग का वर्क करते हैं। अब मार्केटिंग को पढ़ना और मार्केटिंग को करना, इन दोनों चीजों में फर्क है। तो सॉफ्टवेयर बनाना और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ना, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। सॉफ्टवेयर बनाना हमारा खाली काम नहीं है कि मैंने सॉफ्टवेयर बना के छोड़ दिया तो जनाब वो काम कर, नहीं 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 नहीं। हमने सॉफ्टवेयर को इतना बेहतरीन क्वालिटी फोकस्ड बनाना है कि उसकी हर चीज बेहतरीन हो। एग्जाम्पल के तौर पे आगे देखिए, ये कुछ फीचर्स हैं जो एक अच्छे सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी, यानी वो सॉफ्टवेयर खराब ना हो, मेंटेन रहे और उसे फिक्स भी किया जा सके। ऐसा नहीं है कि आपने एक परमानेंट चीज राइट कर दिया पीस ऑफ कोड, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं, वो अपग्रेडेड होना चाहिए। उसके अंदर इतनी खासियत होनी चाहिए कि हम उसको ठीक कर सके, मेंटेन रख सके, उसके लिए उसके कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स का ख्याल रख सके। टेस्टेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी का मतलब है कि उसको खाली एक टास्क पे परफॉर्म करने पे ना लगाया जाए, वो एक से ज्यादा उसी उसी स्पेसिफाइड टास्क को एक एक कैलिबर से एक अलग हद तक भी परफॉर्म करे। हमने उसकी टेस्टिंग करनी होती है, उसे चेक करना होता है। ठीक है ना, आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो टेस्टेबिलिटी के बगैर नहीं आते।
एग्जाम्पल के तौर पे ये बोर्ड मार्कर तक है ना, तो इस पे भी टेस्ट होते हैं कि ये किन कंडीशंस में ठीक रहता है और किन कंडीशंस में खराब रहता है। तो हमने इन सारी चीजों को देखना होता है। इसके बाद पोर्टेबिलिटी। अच्छा, पोर्टेबिलिटी का मतलब मैंने अभी एसीपी के अंदर भी एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी बताया है। यानी आप किसी चीज को यहाँ चला रहे हैं या किसी और जगह जाके उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज यहाँ पे आपको बेहतरीन वर्क करके दिखाए और वहां पे आपको जाके बेहतरीन वर्क ना करके दिखाए, वहां जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपके लिए मसला क्रिएट करे। तो पोर्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। पोर्टेबिलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपके लिए वो चीज जो है मुश्किल क्रिएट कर दे बार बार। जी हाँ जी। इसके बाद रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब है, देखें, समटाइम्स आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें ऐसा पीस ऑफ कोड यूज करते हैं कि कुछ कस्टमर्स की डिमांड सेम होती है। एग्जांपल के तौर पे आपने एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, उस बिल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर आपने बिलिंग सॉफ्टवेयर था, बिल उसने जनरेट करना था मुख्तलिफ आइटम्स का। एक कस्टमर आपके पास और आ गया और वो भी आपसे सेम सॉफ्टवेयर मांग रहा है, लेकिन उसका प्रोडक्ट डिफरेंट है और इसका प्रोडक्ट डिफरेंट है, पर दोनों ही बिलिंग सॉफ्टवेयर है। तो आप पीस ऑफ कोड को, पीस ऑफ प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं, कुछ पेसिस सेम रख सकते हैं उनके लिए। ऐसा नहीं कि सारा सेम कर सकते हैं। जी बेटे, कोई क्वेश्चन पूछा है? ओके जी। तो आप यानी यूज कर सकते हैं रीयूजेबिलिटी। आप अपने एक प्रोडक्ट के वर्क को किसी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर हेल्प आउट के तौर पे यूज कर सकते हैं और उन्हीं फीचर्स को जो वहां दे रहे थे वहां भी दे सकते हैं। तो आपका सॉफ्टवेयर ऐसा भी होना चाहिए, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपके पास तो वो रिकॉर्ड रहता है, बैकएंड प्रोग्रामिंग भी रहती है। अच्छा, करेक्टनेस। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर कि उसमें हम कोई चीज ठीक ना कर सके। उसमें इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आप अगर उस चीज को ठीक करने जा रहे हैं या उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं तो वो स्पेस उसके अंदर रहनी चाहिए। और लास्ट में होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का यहाँ पे मतलब है कि आप उसे जहां पे भी काम कराएंगे उसमें वो काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक बार तो भाई सिर्फ ठीक काम करे, बाद में कभी काम ना करे, नहीं। 100 टाइम्स काम करे, 1000 टाइम्स काम करे, 10,000 टाइम्स काम करे, 1 लाख टाइम काम करे, लेकिन उसे ठीक तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ रही है कि नहीं? जी सर। अच्छा, इसी के साथ बेटा आगे अगर चलते हैं हम, इसके बाद कुछ चैलेंजेस भी हमें फेस होते हैं, उन चैलेंजेस की वजह से हमारा काम डिले हो जाता है। और उसमें सबसे पहले है रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। एवरी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इज अ ब्लेसिंग फॉर द आईटी इंडस्ट्री। यानी समटाइम्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं ना, उनको उनका जिसे हम कहते हैं जीके बहुत अच्छा होना चाहिए अपनी इंडस्ट्री के लिहाज से। उन्हें हर तरह का नॉलेज होना चाहिए कि वर्क में किस तरह की एडवांसमेंट आ रही है और वो हमें कैसे हमें यूज करनी चाहिए। एक टाइम था कि हम मोबाइल सॉफ्टवेयर के ऊपर ही सिर्फ कोई चीज पिक्चर एडिट करते थे ना, वो जिसे हम कहते थे, हम वॉल पेपर लगा देते थे या थीम लगा देते थे, तो हम कहते थे यार बहुत कमाल, रैपिड किस्म की, अल्ट्रासोनिक एचडी किस्म की हमने क्या कर दी है, एडिटिंग कर दी है। लेकिन आज एक वक्त है कि एलिस्ट्रेटर, अडोब और कोरल और इस तरह की मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, बेपनाह सॉफ्टवेयर हैं, जिनको हम यूज करते हैं एडिटिंग एडिशन के लिए और पिक्चर एडिशन के लिए। तो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट देखें टाइम के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हमने इसी चीज को देखना है कि इस एडवांसमेंट के साथ हम खड़े हों, इस एडवांसमेंट से हर के हम ना खड़े हों। ठीक है। हाँ, कस्टमर डिमांड्स ये सबसे मुश्किल चीज है। आप डे बाय डे कस्टमर की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। अब आप देखें कि वो कहता है कि नहीं, मुझे तो कोई होलोग्राम टाइप का सॉफ्टवेयर बना दे कि मुझे घर से उठना भी ना पड़े, मेरा होलोग्राम भी वहां पे आ रहा और मैं जनाब बेहतरीन किस्म का कर लूँ, यानी मुझे एक छोटा सा आयरन मैन ही बना दे अपने आप में। ऐसा चाहता कस्टमर। लेकिन आपका वर्क ऐसा होना चाहिए कि आप कस्टमर की डिमांड्स को समझें। आपको पता है जो मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं ना, उनके पास ये सबसे अच्छा हुनर होता है। यानी वो उन लोगों को जाके दूसरे जिन्होंने आज तक कभी एडवांस चीजों का नाम नहीं सुना, जब उन्हें वो बताते हैं तो वो कहते हैं यार ही याद वेरी 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 वेल नॉलेज अबाउट इट्स फील्ड ना, यानी इस बंदे को वैसा बहुत अच्छा नॉलेज है इसके हवाले से। टाइम लिमिटेशंस। अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं उनका मसला ये होता है कि उसमें आपको कस्टमर टाइम बहुत कम देता है, आपका स्टेक होल्डर समटाइम आपको कम टाइम देते हैं, आपकी टीम कहती है इतने टाइम में ये काम ही नहीं हो सकता।
हम इसको इससे इससे ज्यादा टाइम में कंप्लीट करेंगे, इससे लेस टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे मैनर्स हो जाते हैं, आपको उन चीज़ों से टैकल करना पड़ता है। और यही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चैलेंजेस होती हैं कि हम ये अपने कम रिसोर्सेज में, लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन क्वालिटी का सॉफ्टवेयर आपको बना कर देते हैं। आज बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज भी हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउस भी हैं। बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज में वो चीज़ें लाखों रुपए में तैयार होती हैं, छोटों में हजारों में भी हो जाती है, लेकिन फर्क तो है। देखें, वहां जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं, दे आर 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, 20 ईयर्स एक्सपीरियंस, 30 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी उनकी जिंदगी गुजर गई है। और छोटे हाउसेज में यही मसला है कि जब आप इंटर्नशिप करके लगते हैं, आपका एक्सपीरियंस कम होता है, एनर्जी ज्यादा होती है। आप बड़ा काम करने का तजर्बा, हौसला जरूर रखते हैं, लेकिन तजर्बा नहीं रखते। ये सॉफ्टवेयर हाउसेज में अक्सर होता है। इसके बाद लास्ट में होता है कॉन्फ्लिक्ट्स विद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम्स। वही बात जो मैंने अभी पहले आपको बोली, यानी आप में से हर एक की सोच एक जैसी नहीं। एक बंदा कहेगा नहीं 2 दिन में काम हो जाता, कहेगा नहीं सर ये वाला फेस 2 दिन में कवर ही नहीं हो सकता, इसके लिए आपको 4 दिन चाहिए, 8 दिन चाहिए, 12 दिन चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। यहाँ पे काम आता है सॉफ्टवेयर मैनेजर का, टीम लीडर का, कि वो अपनी टीम को टूटने ना दे, उनको बताए कि नहीं यार ये काम ऐसा हो जाए, किसी को मुश्किल लग रही है उसके लिए वो आसानी क्रिएट करे। पर जहाँ किसी को आसानी फील हो रही है, उसके लिए मुश्किल बिल्कुल भी क्रिएट ना करे, उसको आसानी रहने दे। और ये सॉफ्टवेयर जो आपके लीडर्स होते हैं, जो आपके टीम मैनेजर्स होते हैं, जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर मैनेजर्स होते हैं, उनका बेसिकली ये काम होता है कि वो आपको लेके चलें और बेहतरीन किस्म का आपके साथ परफॉर्म करें। ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जो सॉफ्टवेयर वाले यानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फेस करने पड़ते हैं। नाउ डेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बेहतरीन फील्ड है, इसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है। इसके किसी एक मॉडल को आप पकड़ लें, मॉड्यूल को पकड़ लें, उस मॉड्यूल को आप एक्सप्लेन करने पे लग जाएंगे तो आप शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर एक बेपनाह किस्म का भंडार है, नॉलेज का भंडार है, सॉल्यूशंस का भंडार है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। इसके बाद बच्चे ये कुछ बुक्स हैं। रोजर एक्सप्रेसमैन की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, 6th एडिशन है। समरवेल है, ये भी 6th एडिशन है। ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। अ, आपको फरहान मसूद की तरह का बनना चाहिए। आपके यहाँ यंग एंटरप्रेन्योर है, वो उसने 8 साल की उम्र में विजुअल बेसिक की किताब खत्म कर ली थी। थोड़ा सा जीके रखा करें अपनी फील्ड के हवाले से। और एक बात ध्यान में रखें कि मैंने उस दिन भी ये बात आपको पढ़ाते हुए बताई थी कि टीचर्स जो होते हैं वो आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन रास्ते पे चलना आपका काम होता है। हम जावा पढ़ रहे हैं, एक तरफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। जावा पढ़ाना मेरा काम है, लेकिन जावा की प्रैक्टिस करना आपका काम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझाना मेरा काम है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करना आपका काम है। तो दोनों साइड्स को हमने लेके चलना है। ठीक है। बुक्स भी और ये भी, और सिमिलर मैनर में आपने अपनी असाइनमेंट्स को भी साथ साथ रखना है। असाइनमेंट्स करनी भी बहुत जरूरी है। पहली असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। एक ही असाइनमेंट मैंने मिड से पहले आपको देनी है, बल्कि दो भी दे सकता हूँ। और एसीपी की जो असाइनमेंट है वो तो इंशाल्लाह जब हम कोडिंग थोड़ी देख लेंगे, कोडिंग थोड़ी करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट दूंगा। अभी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। ये जो स्लाइड्स हमने आज पढ़ी हैं, इसमें किसी स्लाइड की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं आई तो आप मेरे से पूछें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चैलेंजेस हैं, फीचर्स हैं, टॉपिक्स हैं, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो टर्म है वो एक सिस्टमेटिकल अप्रोच है। यानी सॉफ्टवेयर एक अलग टर्म है, इंजीनियरिंग एक अलग टर्म है, लेकिन अगर इनको कंबाइन करते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि सिस्टमेटिकली किसी चीज़ को, सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करना, और उसे इम्प्लीमेंट भी करवाना किसी बड़ी जगह पे, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन पर्पस होता है आपका। और इसमें हमने कस्टमर की बात को बड़ा अच्छा समझना होता है। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं करते, इंटरव्यूज नहीं ठीक करते, हम टूल्स नहीं सही यूज करते इंटरव्यूज कंडक्ट करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो फिर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म को समझ नहीं सकेंगे। जी, कोई क्वेश्चन आप इसमें से पूछना चाहें तो काइंडली प्लीज पूछें। जी बेटे, कोई क्वेश्चन?
जी बेटा जी, अभी के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है।